वक्त पीटीआई के लोगों को अगवा कर रही है और उनको मिसिंग पर्सन्स बना रही है। उन्होंने ये कहा कि एक वक्त था पहले कि हमें ये कहा जाता था कि क्योंकि अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, हमें इसलिए जो दहशतगर्द हैं उनको उठाना पड़ता है। लेकिन आज ये हमें समझ आई कि आप जब लोगों को उठाते हैं, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लोगों को, तो आप पहले का हमें नहीं पता कि किनको उठाया जाता था। आज पता चला है कि आप किसी को भी उठाकर आप गायब कर देते हैं। आपने पॉलिटिशियंस की फैमिलीज को उठाया है, आपने वर्कर्स को उठाया है, उनकी इतनी बुरी हालत में वो वापस आते हैं। आपने जर्नलिस्ट को उठाया है। और जब आप इस किस्म का जुल्म करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एक इदारा है, जो हमारी फौज है और हमारी बड़ी कीमती फौज है, आप पूरी अवाम में, क्योंकि पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है, इसका मतलब अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल है, और इसका ये भी मतलब है कि सारी अवाम में आपने हमारी फौज को बदनाम किया है, क्योंकि ये हमारी फौज नहीं कर रही। ये एक फर्द वाहिद है जिनकी इंस्ट्रक्शंस पे ये नहीं पता कौन करता है। आप जेल में चले जाएं, आप यहाँ डेप्यूटी जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं या सुपरिटेंडेंट हैं, आप यहाँ किसी को कहें, कानों में आके लोग बताते हैं कि ऊपर से हमें ऑर्डर आया है कि इमरान खान बच्चों से बात नहीं कर सकते, इमरान खान को अखबार ना दिया जाए, इमरान खान को 20 दिन के लिए एक सेल के अंदर बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये जेल के कवानीन के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये कौन इजाजत दे रहा है और ये कौन जुल्म कर रहा है? इमरान खान ने कहा कि एक शख्स और आया था पाकिस्तान में, उसका नाम था जनरल याहिया खान, और जनरल याहिया खान ने बांग्लादेश में, जो आज बांग्लादेश है तब ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान में बिल्कुल यही किया था। वहाँ के लोग पाकिस्तान से आज़ादी नहीं मांग रहे थे, वो सिर्फ अपना जो स्टोलन मैंडेट जो आज है वो ही मांग रहे थे। वो कहते थे हमारा हक दिया जाए, क्योंकि जीते जो ज्यादा सीटें थी वो मुजीबुर रहमान की थी। लेकिन क्योंकि जो क्या नाम था, याहिया खान, वो पाकिस्तान का सदर बन के अगले 10 साल बैठना चाहता था, उसने पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म किया था और वहां पे लोगों के साथ बड़ा जुल्म किया था। तो ये अगर आज तारीख दोहराई जा रही है तो आप इसको सिर्फ याहिया खान के साथ क्या कहते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। उन्होंने ये दूसरा पैगाम उन्होंने वकीलों के लिए दिया है। उन्होंने ये कहा, इमरान खान ने, कि एक वक्त था मुशर्रफ के वक्त जिस वक्त एक चीफ जस्टिस को हटाया गया था, जो कि लॉयर्स के मुताबिक नाजायज हरकत थी उनकी तरफ से, मुशर्रफ साहब की तरफ से। तो उसके लिए वकला ने बहुत बड़ी तहरीक की थी। लेकिन अब ये हुआ है कि पूरा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। अब सारों के पूरे सुप्रीम कोर्ट पे जब कब्जा हुआ है तो वो पूछना चाह रहे हैं अपने पाकिस्तान के वकीलों से और बार से और काउंसिल से कि आज आप अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए तहरीक क्यों नहीं चला रहे। और कल के लिए उन्होंने कहा है कि 9 तारीख को जो सवाबी में जो एहतजाज है उसके अंदर उनके सारे वकला भी शामिल हों, क्योंकि ये जो हमारी अदलिया उसकी आज़ादी के लिए तहरीक है, जो स्टोलन मैंडेट है उसके लिए ये तहरीक है। और कल सारे के वो कह रहे हैं इमरान खान के उनके टिकट होल्डर्स, उनके एमएनएज, उनके एमपीएस और सब वकला इस तहरीक में, और सारे पाकिस्तानियों को इमरान खान ने कॉल दिया है कि अब आपको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कल सवाबी में इसी के लिए तहरीक हो रही है।
عمران خان نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ آپ میرے لیے کریں، نکلیں یا میری آزادی کے لیے نکلیں، لیکن جب انصاف عدالتوں میں آ جائے گا تو عمران خان کو بھی انصاف مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب وہ آپ سے چاہ رہے ہیں، پاکستانیوں سے، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں، اپنے اگلی نسلوں کے لیے نکلیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں، نہیں تو اگلا جو وقت آ رہا ہے یہ مارشل لاء نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ ہمارے کوئی مارشل لاء ایسے نہیں گزرے جو یا آج کل کے حالات ہیں۔ آج کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے، کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، 20 دن رکھ کر عدالتیں بھی کچھ نہیں کر سک رہی ہیں۔ تو کیا ہمارا مستقبل یہی ہوگا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سب کو قربانی بھی دینی ہے، ہمیں کھڑے ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا، ہم یہ اس قسم کا ظلم، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا۔ اور یہ عمران خان کا پیغام تھا کہ اگلا جو لائے عمل ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کل 9 تاریخ کو اگلا لائے عمل دیا جائے گا۔ تو یہ جو تحریک ہے اور یہ جو فیصلے ہیں آزادی کے، عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ یہ آئندہ کے لیے یہ سڑکوں پہ ہی حل ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی فورم نہیں رہ گیا جس کے اوپر جا کر ہم انصاف مانگ سکیں، اور نہ ہی ہماری جو عوامی ادارے ہیں جہاں پہ، یا ہماری نیشنل اسمبلی ہے جہاں اسمبلی ہیں، نہ وہاں پہ ہمارے نمائندے ہیں، نہ لوگوں کے نمائندے اسمبلیوں میں ہیں، اور نہ ہی اس وقت ہماری عدلیہ آزاد ہے۔ تو اس کے لیے اب فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا۔ مہربانی۔